दोस्तों नमस्कार। नो कास्टिज्म ओनली ह्यूमनिज्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस के बारे में। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस का फैसला फाइनली 28 साल बाद आ चुका है और 32 के 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अगर आपको भी लगता है कि सरकार के दबाव की वजह से या फिर सीबीआई सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की वजह से सारे के सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको ऐसी ऐसी रोचक जानकारियां मिलेंगी, आपके जितने भी कंफ्यूजन है सारे के सारे दूर होने वाले हैं। इस विषय में कोई निष्कर्ष में पहुंचने से पहले कुछ सटीक तथ्यों को जानना बेहद जरूरी है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा को ढाया दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था और इसमें लाखों की संख्या में लोग इन्वॉल्व थे। और ये 32 लोग जो अक्यूज हैं, अभी के डेट में जो अक्यूज थे, ये 32 के 32 लोग मंच से भाषण दे रहे थे, ऐसा सीबीआई के चार्जशीट में लिखा है। हालांकि ये 32 लोग नहीं थे, 48 लोग थे, जिनमें से 16 लोगों की डेथ हो चुकी है इस ट्रायल के दौरान। इन 28 साल में 16 लोगों की डेथ हो गई है और 32 लोग अभी अक्यूज थे, जिनको अभी बरी कर दिया गया। तो 6 दिसंबर 1992 को सरकार वहां पे कल्याण सिंह जी की थी, जो बीजेपी से थे, सरकार थी। और इस सरकार के बाद 6 दिसंबर को ही जो केंद्र सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सरकार को तोड़ दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो 6 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक वहां पे राष्ट्रपति शासन चलती रही और केंद्र सरकार के अधीन यूपी गवर्नमेंट रहा। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव बने चीफ मिनिस्टर और वो वहां पे आसन में रहे 3 जून 1995 तक। फिर मायावती सरकार पे आई 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक मायावती वहां पे रही सरकार में। फिर राष्ट्रपति शासन चलता रहा, राष्ट्रपति शासन 1997 तक चली। फिर मायावती वहां पे आई सरकार में, मायावती फिर मार्च से लेके सितंबर तक 1997 में रही। तो इस तरीके का 1997 तक वहां पे फिर से विश्व हिंदू परिषद के सपोर्टेड कोई भी गवर्नमेंट नहीं आ पाई, मतलब बीजेपी वहां पे गवर्नमेंट नहीं आ पाई। तो जो 1992 से लेकर 1997 तक का जो पीरियड था, इन 5 सालों में वहां पे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। तो इसमें हुआ क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो 27 अगस्त 1993 को सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने सीबीआई को चार्ज दे दिया केस का और सीबीआई ने 10 जनवरी 1996 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 9 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया, उसमें बाल ठाकरे जी का भी नाम था। हालांकि लखनऊ बेंच ने 1997 में 48 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया और ये जो 48 लोग जिनका केस का फैसला आज आया है, ये 48 लोगों के खिलाफ केस चलता रहा और 48 लोगों में से 16 लोग जो हैं वो ट्रायल के दौरान उनकी डेथ हो चुकी है, बाल ठाकरे जी की भी डेथ हो चुकी है। और बाकी जो 32 लोग थे उसमें से 26 लोगों ने कोर्ट में प्रेजेंट रहे और 6 लोग अपने घरों से, हेल्थ रीजन से, अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस डिसीजन को सुनते रहे। तो यहाँ पे बात ये उठती है कि 1992 में जो घटना घटी उसके बीच में कांग्रेस की ही ज्यादातर सरकार रही है केंद्र में और राज्य में भी बीजेपी की सरकार वहां नहीं रही है। तो सीबीआई की बात अगर करें तो सीबीआई हमेशा केंद्र सरकार के अधीन होती है और ये राज्य सरकार के अधीन पुलिस होती है। जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद से रिलेटेड कोई भी सरकार नहीं थी, तो यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरी ये क्यों आता है कि एविडेंस को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया। अगर गवर्नमेंट उनकी थी, चार्जशीट जब 10 जनवरी 1996 को ही दाखिल हो गई थी। 10 जनवरी 1996 को ना केंद्र में बीजेपी की सरकार थी ना राज्य में बीजेपी की सरकार थी। तो सीबीआई का अधीन कौन था, सीबीआई किसके अधीन थी और किसने इस पे कंस्पिरेसी थ्योरी क्रिएट किया, किसने एविडेंस को टेम्परिंग करने की कोशिश किया। तो कांग्रेस आज जो सवाल उठा रही है कि बीजेपी के अधीन है सीबीआई, इसीलिए बीजेपी ने इसमें कोई जानबूझ के कुछ कोई छेड़छाड़ किया है या फिर दबाव करके केस का फैसला ऐसा करवाया, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप सही मायने में एक अच्छा नागरिक हैं तो सही तरीके से सोचिए। न्यायपालिका पर कोई भी सवाल करने से पहले सबसे पहले उस तथ्यों को अच्छे से पढ़ा करें, अच्छे से समझा करें। न्यायपालिका यूं ही कोई डिसीजन नहीं देती है, उसके सामने एविडेंस रखने पड़ते हैं और एविडेंस रखने का काम सीबीआई का है, एविडेंस रखने का काम पुलिस का था।
इन लोगों ने सही तरीके से एविडेंस नहीं रखा, तो पुलिस सीबीआई क्यों ऐसा करेगी जब वहां पे सरकार उनकी थी ही नहीं। तो इस बात को सही तरीके से समझने की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि जो कोर्ट ने कहा है वो भी सही हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये अचानक से मस्जिद को तोड़ दिया गया। मस्जिद तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था, हालांकि आंदोलन का प्रोग्राम था। इन लोगों ने प्लान करके आंदोलन शुरू किया, लेकिन मस्जिद तोड़ने का मामला इनके अधीन नहीं था। मस्जिद तोड़ने का प्लानिंग कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने आप भीड़ में कुछ अराजक तत्वों ने ये काम किया होगा। तो जब कोर्ट कह रही है तो अननेसेसरी इसमें कोई डिबेट नहीं करके इस चीज को समझने की जरूरत है। सीबीआई अगर अधीन होके करती तो फिर अधीन तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस तोड़ने में शामिल नहीं था, तो फिर कांग्रेस क्यों उसको बचाव करेगी। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि अननेसेसरी राजनीति में हमको नहीं जानी है। अगर सही में कहीं गलत है तो उस चीज में आवाज उठाइए, लेकिन ऐसे टॉपिक पे डिबेट बिल्कुल मत करिए और ऐसे टॉपिक पे बिल्कुल भी न्यायपालिका को दोषी मत ठहराइए। ऐसे में क्या होता है कि आपके मन में जो न्यायपालिका के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।